हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज फिर से हम सीटीपी के 30 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही है। तो जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। और अभी तक आपने यदि पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं, तो जो कि सीटेट में हमेशा रिपीट होते आ रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कथन और तर्क से दिया गया है। तो इसमें कथन में लिखा गया है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह बच्चों के शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। फिर इसमें तर्क दिया गया है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। अब इसमें ऑप्शंस में दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें से सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें ये लिखा गया है कि बच्चों का शारीरिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह बच्चों के शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें तर्क में दिया गया है कि जो इसका रीज़न है वो है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसमें इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि विकास सिर की ओर से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक आगे बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है समीपर दूराभिमुख सिद्धांत, दूसरा है शीर्षगामी सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, चौथा है एक रूपता का सिद्धांत। तो जो विकास आपका होता है, तो जिसमें सिर की ओर से शुरू होकर फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक आगे बढ़ता है, तो इसे हम कहते हैं शीर्षगामी सिद्धांत, मतलब कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। और जो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, उसमें केंद्र से लेकर शरीर के बाहरी हिस्सों तक विकास आगे बढ़ता है। तो इसीलिए उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसे जो सिर की ओर से हेड टू टो से जो शुरू होता है उसे हम सेफेलोकॉर्डल के नाम से जानते हैं, मतलब कि शीर्षगामी सिद्धांत के नाम से। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, परिपक्वता, पाड़, अनुकूलन या समाजीकरण। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता। मैच्योरेशन जो होता है आपके आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विशिष्ट समय को क्या कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं संवेदनशील अवधि, मुखर अवधि, नम्यता काल और मानसिक अकर्मण्यता। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा संवेदनशील अवधि। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा संवेदनशील अवधि। संवेदनशील अवधि उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में एक खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3. सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास यह विश्वास रखता है कि समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती। भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है और भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यही कथन इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वह विद्यार्थियों के बीच क्या पैदा कर सकता है। महारत के लिए सराहना, नवाचार की इच्छा या सीखने की अभिप्रेरणा या फिर अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्य में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है, मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी कार्य में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो इसमें सभी ऑप्शन नेगेटिव है और यही ऑप्शन पॉजिटिव है, इसीलिए ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है या फिर विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सहयोगात्मक संवाद, अनुकरण द्वारा सीखना, प्रतिवर्ती सोच या फिर प्रतिपादक अधिगम। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक संवाद। इस तरह से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है सहयोगात्मक संवाद के द्वारा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चों की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ती जाती है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, बच्चों ने वस्तु स्थायित्वता हासिल नहीं की है, जीववादी सोच बच्चों के विचारों को सीमित करती है, बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में सक्षम है। तो इसमें आंसर जो सही हो जाएगा वो है इसमें से ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, इसीलिए वह यह सोचता है कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब पानी को डाला जाता है तो पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ती जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम इसमें पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए गए हैं, 4 स्टेजेस दिए गए हैं। तो उसे आप SP और CF से याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं कि संवेदी गामक चरण मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज, फिर दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्टेज मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर तीसरा दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक स्टेज मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर लास्ट दिया गया है कि अमूर्त संक्रियात्मक चरण।
तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस प्रकार से यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल स्टेज। तो इस प्रकार से इसमें इसका ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, ये सोचकर कि वह खाने से पहले पकड़ी जा सकती है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सजा या आज्ञाकारिता अभिविन्यास। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्क से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जहाँ पर भी अंतःक्रिया या समाज, सांस्कृतिक ये सारी चीज़ें देखने को मिले तो उसका संबंध सीधे लेव वाइगोत्स्की से होता है, इसीलिए इसका आंसर लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा है कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश या आनुवांशिकता। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक परिवेश। जहाँ पर भी लेव वाइगोत्स्की की बात हो तो सांस्कृतिक, सामाजिक ये सारी चीज़ें ही इसमें सही होती हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। इसमें शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि इसके अंतर्गत आती है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, या फिर कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, या फिर प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियां और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो जो दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता दृश्य स्थानीय बुद्धि में शामिल होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी ये है कि मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, ये किसको बढ़ावा देगा? तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन या जेंडर समानता। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये सरासर जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक की टिप्पणी यह कह रही है कि लड़कों से कि मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। मतलब कि इसमें लड़कों को लड़कियों की तरह ना बनने के लिए शिक्षक की टिप्पणी दी जा रही है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, इसीलिए ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीति क्या क्या होनी चाहिए? उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम या दृष्टिकोण में अनन्यता। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उचित समावेशन। यही एक विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीति होनी चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति में बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता चल सकता है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है या बच्चों की व्यक्तिगत व विशेष ज़रूरत को नहीं पहचानता।
या फिर शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। तो यही सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, असुरक्षाहीनता की भावना पैदा करना, छात्रों के बीच तुलना करना या सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी ऑप्शन नेगेटिव है और एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, इसीलिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तर्क ये दिया गया है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरत को ही पोषित किया जाए। तो इसमें से आप देखेंगे कि ऑप्शन में ही केवल शब्द दिया गया है जो कि आपका नेगेटिव होता है, इसीलिए इसमें से दोनों ऑप्शन गलत होंगे। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों गलत है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते हुए विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है उनके लिए एक उपयोगी तकनीक का उदाहरण इसमें पूछा गया है। तो इसमें से सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शंस में दिए गए हैं, व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रण वाली किताबें, शब्द भविष्य वाला सॉफ्टवेयर या स्पर्श सामग्री। तो इसमें से जो शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बढ़िया सहायक तकनीक हो जाएगा व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, क्योंकि व्हील चेयर के माध्यम से बच्चे को बहुत ही सहायता मिलेगी जो कि शारीरिक गति से जूझ रहा है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणितीय अवधारणा और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गुणज मतलब कि डिस्कैलकुलिया, और ये गणितीय अवधारणा से ही संबंधित है, इसीलिए इसमें इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में एक वीडियो में मैंने बताया है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में क्या शामिल है? विचारों की अनन्यता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता या अभिसारी सोच। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जटिलता के लिए वरीयता। तो ये रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान करने में शामिल होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या शामिल है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पुरस्कार एवं दंड का प्रावधान, अवसर, एक दूसरे के साथ बातचीत करके या सीखने के तरीके पर विचार, या साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा सीखने के तरीके पर विचार, अर्थपूर्ण अधिगम में शामिल होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क में दिया गया है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर दोनों गलत हैं। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो ए और आर है वो दोनों गलत है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बच्चों के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के योग से होता है, या फिर तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया होती है सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। फिर इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
अधिगम के लिए उचित वातावरण का आधार क्या होना चाहिए? अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग और सकारात्मकता, या पृथकीकरण या नामीकरण। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सहयोग और सकारात्मकता अधिगम के लिए उचित वातावरण का आधार होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति होती है। तर्क इसमें दिया गया है कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें दोनों ही सही है इसे और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। तो आज भी हमने 30 MCQs सॉल्व किए। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावना बनती है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।